हाय एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव। फ्रेंड्स, आप लोगों का जो तांत्रिक हैं उन लोगों ने आपके घर में ये सारी चीज़ें किस प्रकार से भेजी हैं, किस तरीके से आपके घर में इसकी एंट्री करवाई है, ये सब चीज़ें मैं आज आपको इस रीडिंग में दिखाऊंगी। साथ में आपकी अभी करंट की सिचुएशन क्या चल रही है, क्योंकि जो चीज़ें आपके घर के अंदर एंट्री कर चुकी हैं उनकी वजह से आपके घर में क्या इफ़ेक्ट हो रहा है और उससे आपको कैसे बाहर निकलना चाहिए, ये सब चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। जनरल रीडिंग रहती है तो प्लीज़ आप अपने मन से ना लें, मतलब आप एकदम से कनेक्ट इतना जल्दी ना हो। पहले अच्छे से रीडिंग को सुनिए, पूरी रीडिंग सुनिए। आपको जितना पार्ट लगता है कि ये मेरे से कनेक्टेड है तभी उसको आप लीजिए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग रहती है, किसी से कनेक्ट होती है किसी से नहीं होती है। तो जिनसे कनेक्ट हो वो ही क्लेम करें बस। और कमेंट बॉक्स में जाके 3 बार अपने परमात्मा का धन्यवाद भी करें। फ्रेंड्स, मैं भी आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है। और अगर अभी तक नहीं किया है आपने सब्सक्राइब, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि मैं डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ। तो जो भी वीडियो अपलोड करूँगी आपके पास उसका नोटिफिकेशन एकदम आ जाएगा और आप उसको चेक कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं और बहुत सारी ऐसी मतलब बीच बीच में ऐसे डेज आते हैं, तो उनके लिए एक इफ़ेक्टेड वाली रिचुअल्स होती हैं और बहुत सारी होम रेमेडीज़ होती हैं जो मैं कभी कभी टाइम टाइम पर अपलोड करती हूँ, तो वो भी आपको समय से मिल जाया करेंगी। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको कोई क्वेश्चन है या फिर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके मुझे कांटेक्ट करिए व्हाट्सएप पे, या फिर आपका ये जो सब निगेटिविटी है उसको रिमूव करना चाहते हो तो फिर आप मुझे हीलिंग प्रोसेस के ज़रिए मैं इसको ठीक करती हूँ, तो आप हीलिंग प्रोसेस करवा सकते हैं। हीलिंग प्रोसेस के लिए भी आप मुझे व्हाट्सएप करें, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें। चलिए फ्रेंड्स, आज के आपके कार्ड्स ले लेते हैं और आज हनुमान बाबा की आपको कृपा मिलेगी। हनुमान बाबा का नाम लेके ही आपको रीडिंग को सुनना है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। क्वीन ऑफ कप्स का फर्स्ट कार्ड आया है, 10 ऑफ कप्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, अभी जो मुझे बहुत ज़्यादा इंट्यूशन आ रहा है वो कि कोई व्यक्ति जो अभी रीडिंग को देख रहा है उसके फैमिली में से कोई भी हो सकता है, वो बहुत ज़्यादा बीमार है। बहुत मतलब उनकी कंडीशन ऐसी हो रही है कि उनका ट्रीटमेंट से कोई उनको इफ़ेक्ट नहीं आ रहा है, कोई बेनिफिट उनको नहीं मिल पा रहा है। और यहाँ तक कि इलाज करा कर इतना थक चुके हैं और अब तो मेरे ख्याल से उनके पास पैसा भी नहीं बचा है। आप इनमें से कोई हैं तो आप रीडिंग को कनेक्ट करिएगा, क्लेम करिएगा। आपकी ऐसी ऊर्जा यहाँ पर आ रही है कि आप बहुत परेशान हो उनको लेकर। आप भी हो सकते हो या आपके फैमिली मेम्बर हो सकता है जिसकी यहाँ पर ये ऊर्जा आ रही है कि आप बीमारी की वजह से इतना मतलब फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो कि भगवान इससे अच्छा तो उठा ले हमें, या फिर हमें कोई सॉल्यूशन दे दे। इस तरह की आपकी ऊर्जा आ रही है यहाँ पर। वो इतना बीमार हैं कि वो कुछ सोचने समझने की स्थिति में नहीं है। शायद उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और उनके जो लंग्स हैं, लंग्स में उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत है। और ऐसा ही कुछ आ रहा है कि जैसे कुछ करके खिला दिया गया होता है और इंसान अपने ही आपे में नहीं रहता है और उसको किसी भी प्रकार से ये समझ में नहीं आता कि हमको जो एक्चुअली में बीमारी क्या है, कौन सी प्रॉब्लम है हमको। और बस वो यही बोलते रहते हैं कि हम बहुत परेशान हैं, हम बहुत परेशान हैं, या बहुत बीमार चल रहे हैं, लेकिन उनको सही में ये नहीं पता कि आखिर में बीमारी क्या है। थैंक यू सो मच कान्हा जी, थैंक यू सो मच। 5 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड आ गया है। यही है कि आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा उथल पुथल है, लेकिन यहाँ पर आपको हनुमान बाबा का संदेश इस वीडियो में मिलेगा, क्योंकि हनुमान बाबा ही हैं जो आपकी रक्षा करेंगे, जो आपकी इन सब निगेटिविटी से और जितने भी ब्लैक मैजिक वाली क्रियाएं कराई गई हैं उनसे आपको मुसीबतों से बाहर निकालेंगे। और यहाँ जितना भी आप स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ोगे, और वो भी एक ही माइंड लेके आपको आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारे उपाय करते रहो, बहुत सारे दान करने लग जाओ, क्योंकि बहुत सारे दान ऐसे भी हैं जिससे आपको नुकसान हो सकता है।
बहुत सारी पूजा ऐसी भी हैं जिससे आपको नुकसान होगा, वो सब आपके बर्थ चार्ट को देखकर निकाला जाता है। लेकिन यहाँ पर जो रीडिंग अभी आ रही है, आपकी जो ऊर्जा यहाँ पर आ रही है, उसमें आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत आप इस सब चीज़ों से लड़ रहे हो, रात दिन इस नेगेटिविटी से आप लड़ाई कर रहे हो, बहुत अपने मन को आगे ले जाना चाहते हो, स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ाना चाहते हो, भगवान की परमात्मा की आप आराधना करना चाह रहे हो, लेकिन आपको निगेटिव चीज़ें खींच रही हैं, आपको परेशान इतना कर रखा है कि आप पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हो, कोई भी अच्छा काम आप नहीं कर पा रहे हो। और दान करने का, जैसे मैं बताती हूँ आपको, चिड़ियों को खाना खिलाओ, गाय को खाना खिलाओ, तो वो भी सब चीज़ें आपको बहुत बड़ा बोझ टाइप एक लग रहा है कि बस हमारे बस की नहीं है, और ये इतना सारा काम हमको बता दिया गया है। तो ऐसी कुछ आपकी यहाँ पर ऊर्जा आ रही है, ऐसी फीलिंग आपके मन में कि इतना सारा झंझट कौन करेगा। साथ में आप अभी किसी पे ट्रस्ट भी नहीं कर पा रहे हो। ट्रस्ट इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि बहुत पास्ट में आपको धोखे मिले हैं, निराशा मिली है, और बार बार धोखा दिया जा रहा है। तो मेरे ख्याल से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी मेरी रीडिंग को देख रहे हैं, और इनमें डेली, मुझे लग रहा है डेली मेरी रीडिंग को कोई 1-2 लोग ऐसे देख रहे हैं जो वॉच कर रहे हैं, केवल ऑब्जर्व कर रहे हैं मेरी रीडिंग को, और उनको ऐसा फील हो रहा है कि हम देखते हैं कि इनको क्या आता है क्या नहीं आता है। क्योंकि ये सब काम जो ओछे काम होते हैं ना, ये वही व्यक्ति करता है जिसे अपने आप पर भरोसा नहीं होता। अगर हमें अपने आप के ऊपर भरोसा है, हम अपने काम से सेटिस्फाई हैं, हम अपनी पूजा आराधना परमात्मा इनसे सेटिस्फाई हैं, तो हमें किसी और के काम से या किसी और की आराधना से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि फिर हमारे पास उतना समय ही नहीं बचेगा कि हम किसी और को देखें कि वो क्या कर रहा है, उसे कितना ज्ञान है, उसे कितना आता है। क्योंकि हमें 24 घंटे मुझे कम लगते हैं परमात्मा की आराधना करने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि 24 घंटे ये तो हमारे ऐसे ही बीत जाते हैं, और एक एक दिन जो हमारा आत्मा को परमात्मा से मिलाने का सफ़र है वो कम मुझे महसूस होता है। मुझे लगता है कि अभी बहुत सारा समय मुझे मिलना चाहिए, लेकिन एक एक दिन ऐसे बहता चला जाता है, जैसे बस ऐसे आँख खुली और दूसरा दिन हो गया। तो ऐसे जो लोग हैं जो अभी मेरी रीडिंग को वॉच कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप लोगों को मैं यही गाइडेंस दूंगी कि आप अपने परमात्मा से कनेक्ट करिए। जितना ज़्यादा आप उनसे कनेक्ट करोगे उतना ज़्यादा आपको बेटर फील होगा। क्योंकि किसी से जलन भावना रखना, किसी से चिढ़ना, गुस्सा करना, किसी को चेक करना, शक करना, ये सब चीज़ें आपके अंदर निगेटिविटी को बढ़ा रही हैं, और इससे आपको आपकी पूजा का कोई भी फल नहीं मिलेगा। यहाँ पर हम बात कर रहे थे आज की, हम जो आपके घर में तांत्रिक क्रिया कराई गई हैं वो किस रूप से भेजी गई हैं। और मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ कि आप जो पूजा साधना पहले से कर रहे थे उससे भी हो सकता है कि आपके घर में कोई निगेटिव चीज़ आ गई हो। क्योंकि आज यहाँ मैं कुछ पावर्स ऐसी देख रही हूँ जो पूजा वगैरह बहुत करते हैं, लेकिन उनको पूजा का पूरा प्रोसेस नहीं पता है, क्योंकि वो अधूरे ज्ञान की वजह से आगे काम कर रहे हैं, और उसी बीच में निगेटिविटी उनके ऊपर हावी हो जाती है। जैसे आप इतना सा मान लीजिए कि आप पहले आपके कुल के जो देवता थे, आपके कुल देवी हैं, सभी के घर में होती हैं कुल देवी या कुल देवता, और आपके घर के पितृ होते हैं, साथ में आपके जो ईष्ट देव होते हैं। और जब हमारी शादी हो जाती है, तो जब हम शादी करके दूसरे घर चले जाते हैं, तो हमें वहाँ के कुल देवी और कुल देवता को पूजना होता है। तो यहाँ पर आपकी एक मिस्टेक मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर नज़र आ रही है, और ये किसी भी 1 या 2 व्यक्ति की भी हो सकती है। क्योंकि आज जो आप ये रीडिंग देखोगे, इसे पता नहीं कौन कौन देखने वाला है, कब ये किसके पास पहुँचेगी ये मुझे भी आइडिया नहीं है। लेकिन ये जनरल रीडिंग होती है टैरो की, और ये मेरे इंट्यूशन बेस से होती है। इंट्यूशन पावर जो होती है वो हमारी यहाँ पर कनेक्ट होती है। तो मुझे ऐसा इंट्यूशन आ रहा है कि आपके घर में पहले कुछ मतलब एक रेगुलर कुछ चीज़ें चल रही थी, लेकिन आपके घर में जैसे अचानक से किसी से लड़ाई हो जाती है, हल्का फुल्का जैसे गुस्सा हो जाते हैं, या घर में कोई कहना नहीं मान रहा होता, तो आपने क्या किया, आप एकदम किसी भगत जी के पास चले गए। और ये फ्रेंड्स, ये सबकी रीडिंग नहीं है, किसी की हो सकती है, जिसकी यहाँ पर ऊर्जा है मैं उसे कनेक्ट कर रही हूँ। और आप ऐसे ही जैसे हम जनरली चले जाते हैं कि बाबा देख लो, हमारा झाड़ दो, हमें नज़र लग गई है, इस टाइप से आप किसी के पास गए हो, कोई भगत जी हो सकते हैं, कोई मौलवी, ये आप जानो, आप किसी के पास अपने घर को छोड़कर बाहर चले गए, और आपने वहाँ पर जाकर जैसे झाड़ फूँक करवा ली कि भाई नज़र ना लगे बच्चों को, इस टाइप, मतलब कुछ भी आपने हल्का फुल्का कुछ किया था। ये पास्ट की आपकी एनर्जी है,
और उसके बाद से आपके घर में आज तक निगेटिविटी का वास हो रहा है। और आप करने तो अच्छा गए थे, आप करने के लिए बहुत अच्छा गए थे अपने परिवार के लिए, लेकिन वहाँ से आप क्या लेकर आए हो, आप वहाँ से निगेटिविटी को अपने साथ लेकर आए थे। और वो निगेटिविटी कोई भूत नहीं था, कोई भूत प्रेत आत्मा नहीं थी, वो वहाँ से आप बस आपने क्या करा, आपके घर के जो कुल देवी देवता थे, आपके जो पितृ थे, जिनका कहना मान के आपके बड़े बूढ़े चल रहे थे, आपके बुजुर्ग चलते थे, आपने उनका निरादर कर दिया। जो उन्होंने आपके घर का एक ऑरा बना रखा था पॉजिटिव, आप इस बात को अगर आज हंसी में उड़ाएंगे तो आप उड़ा सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही जनरल सी बात है और ये बहुत इफेक्टेड भी है। जब हम अपने पापा का कहना नहीं मानेंगे और हम किसी दूसरे को अपना मानने लगेंगे तो वो हमें एक ना एक दिन धोखा ज़रूर देगा, क्योंकि हमारे जो पापा होंगे वो हमें डांटेंगे भी तो उसमें भी उनका प्यार छुपा होगा, कुछ ना कुछ उसमें वो हमारा भला ही देख रहे होंगे। और आप अपने जो घर के फादर हैं उनको छोड़ के, अपने कुल देवता कुल देवी को छोड़कर आपने उन पर ट्रस्ट नहीं किया, आपने उनसे प्रार्थना नहीं की, उनसे सेवा पानी उनकी नहीं की, आप किसी और के यहाँ चले गए, तो आपका जो पॉजिटिव ऑरा था वो टूट गया था। और तभी से आपके घर में निगेटिव पावर्स आनी शुरू हो गई थी। उसमें धीरे धीरे एक के बाद एक के बाद एक, और आज वो समय आ गया कि आपके घर में बहुत सारी निगेटिव पावर्स हो गई हैं। यहाँ तक कि आपके घर में बीमारी, लड़ाई झगड़े, मारपीट, और कोई किसी का कहना नहीं मान रहा है, बिजनेस में लॉस, ये सारी प्रॉब्लम। और साथ में एक प्रॉब्लम और होगी कि आपके रिश्ते बहुत ज़्यादा बिगड़ेंगे। जिस घर में रिश्ते बहुत बिगड़ते हैं, रिलेशनशिप बहुत ख़राब होती हैं, साथ में उनका शादी ब्याह का माहौल नहीं बन पाता है, हवन नहीं करवा पाते हैं, जागरण नहीं करवा पाते हैं, ये पितृदोष का बहुत बड़ा एक साइन होता है। ये अपने कुल देवी देवताओं को आपने नाराज़ कर रखा है, इसीलिए ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आगे मैं कार्ड लेना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत भक्ति, बहुत कुल देवी कुल देवता, ये फर्स्ट कार्ड ही आ गया था। और यहाँ पर आपकी फैमिली रिलेशन, आपके जो भाई बहन हैं, ये सब, और जो आपको व्यक्ति बाहर खींच रहा है। देखिए मेरे अभी यहाँ पर गूज बम भी हो गए, आप देख सकते हैं। आपको ये जो डेविल की पावर है यहाँ पर, और ये आपके घर में है। और फ्रेंड्स, आप, अब मैं जनरल जिस टॉपिक से मैंने इस रीडिंग को शुरू किया था उसी टॉपिक पर आ जाती हूँ कि आपके घर में ये सारी चीज़ें किसने भेजी हैं और किस तरीके से भेजी गई हैं। तो मैं आज आपको ये बता दूँ कि आपके घर में सबसे पहले किसी चीज़ की प्लांटिंग करी गई है, कोई चीज़ आपके घर में ला रख दी गई है, चाहे वो एक चुटकी राख हो, या कोई जैसे किसी पुड़िया में कोई चीज़ आपके घर में रखी गई है, चाहे वो इलायची हो, कोई धागा हो, या फिर कोई ऐसी चीज़ जैसे एक छोटा मोटा पेच भी हो सकता है, जो लोहे के आप छोटी मोटी कील लगाते हो घर में, पेच होते हैं कई बार, वो जनरली ऐसे ही घर में इधर उधर पड़े रहते हैं। तो आप चेक करना कि कोई ऐसा पेच जो फंसा हुआ है आपके घर में, जो रखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो निकलेगा आज, क्योंकि उसी से प्लांटिंग की गई है। और समय समय पर जैसे ही कोई बुद्ध पूर्णिमा आती है, अमावस आती है, या फिर सूर्य ग्रहण और होली दिवाली ऐसी चीज़ें आती हैं, तो वो हर 15 दिन में आपकी उस तांत्रिक के ज़रिए से पावर बढ़ा दी जाती है। वो तांत्रिक क्या करता है, हर 15 दिन में उस पावर को बढ़ाता है, क्योंकि हर 15 दिन में अमावस पूर्णिमा आती है, तो वहाँ पर एकदम अपनी पावर को वो ग्रोथ करते हैं, इम्प्रूव करते हैं, और साथ में आप पे अटैक हो जाता है। और ये जो डेविल है ना, ये आपकी हर चीज़ को अब्जॉर्ब करता है, ये आपकी हर चीज़ को अपने अंदर ले लेता है, जो भी पॉजिटिविटी होती है उसको अंदर लेता है और आपके घर में उसको फैला देता है। और जो निगेटिविटी की वजह से बीमारी आपके घर में चल रही है ना, तो वो इंसान को जो आप डोज दे रहे हो, जो आप उनको ट्रीटमेंट करा रहे हो, आप उनको हेल्दी डाइट दे रहे हो, आप उनको गंगा जल दे रहे हो, यहाँ तक कि गंगा जल भी उनको नहीं लग रहा होगा, और वो सब चीज़ें उनका जो डेविल है अंदर वो खाता है। और जो आपको फ्रूट्स दे रहे हो, आप उनको लहसुन प्याज का खाना, आप वो शराब पी रहे हैं, गुटखे खा रहे हैं, और ये लहसुन प्याज, उड़द की दाल स्पेशली खाते हैं, उड़द की दाल, ये सभी के घर में बनती है, उड़द चने की दाल, ये सब चीज़ें जो खा रहे हो ना आप और खिला रहे हो अपने फैमिली मेम्बर्स को, तो आपकी जो निगेटिव चीज़ है घर में वो हेल्दी होती जा रही है। उसको जो भी पूजा पाठ हम बताते हैं या कोई और बता रहा है, उसका कोई इफेक्ट नहीं होता। और जो आपके घर के मेल हैं, उनका क्या काम है कि आप बाई चांस आपने डांट भी दिया तो आप घर में लहसुन प्याज नहीं खाओगे, लेकिन वो घर के बाहर जाते ही एकदम से मोमोज खाएंगे, छोले भटूरे खाएंगे, मतलब वो बाहर जाके अपनी सब अंडे वगैरह सब चीज़ें खाते हैं, जिससे
उनकी जो निगेटिविटी है वो इम्प्रूव होती जा रही है। और अगर ऐसे ही चलता रहा आपके घर में तो ये बाहर जाने वाली नहीं है, क्योंकि ये आज जो मैं आपको बता रही हूँ कि तांत्रिक ने किस तरीके से प्लांटिंग की है। ये प्लांटिंग इसीलिए की गई है जिससे आप उसे ढूंढ ना पाओ, आप उसका इलाज ना करा पाओ, क्योंकि आप इलाज कराओगे बाहर से, लेकिन जो चीज़ आपके घर में घुसा कर रखी गई है उसको आप कैसे निकालोगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि हमारे घर में क्या क्या सामान रखा है। और जो जिनके अपने घर हैं, जिनका अपना खुद है, मतलब आप उस घर के मालिक हो, तो आपके घर में तो फिर बहुत सारा सामान होगा, पुराना सालों का रखा होगा, तो आपको पता भी नहीं होगा कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है या कोई छोटी मोटी चीज़ कहाँ पर रख दी गई है। तो आप इस चीज़ों को चेक करें अपने घर में, अपने बच्चों को देखें किसी ने कोई गिफ्ट तो नहीं दिया है लाके, आप अपने आप को देखें किसी ने कोई चीज़ हमें खाने के लिए तो नहीं दी थी, क्योंकि यहीं से आपके घर में प्लांटिंग की गई है। और यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग वाली जो मुझे फीलिंग आ रही है कि जैसे कुछ कूड़ा कबाड़ा सा आपके घर में अभी भी है, और वो जैसे, क्योंकि ऐसी जगह प्लांटिंग की गई है जहाँ पर आप ढूंढ ना सको, जहाँ पर आपका कभी ख्याल जाएगा ही नहीं कि वहाँ पर हम कुछ रखा भी हो सकता है। और उस बिल्कुल गार्बेज दिख रहा है मुझे, डस्टबिन दिख रहा है। तो आप इस तरह की चीज़ें ढूंढें अपने घर में जहाँ आपने फालतू का सामान रख रखा हो, जहाँ पर आप सफाई ना करते हो, क्योंकि आपके घर में जिसने ये सब चीज़ें की थी वो आपके घर का अपना है, आपका रिश्तेदार है, वो आता जाता है, घर में रहता है, तो उसे पता है कि ये सब चीज़ें कहाँ हैं। तो आप इस चीज़ पे ध्यान रखिए। थोड़ा आप परेशान तो हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा फोकस कर लेंगे तो ये सारी चीज़ें आपके घर से आउट हो सकती हैं, क्योंकि आपको यहाँ हनुमान बाबा की कृपा मिलेगी। यहाँ फर्स्ट कार्ड ही कृपा का आया है, क्वीन ऑफ कप्स का, और आप ही हैं घर की जो भी फीमेल हैं बड़ी, उनका ही ये होगा जिससे आप सब ठीक हो सकते हो। जो घर में फीमेल हैं, कोई भी एज की हो सकती हैं, वो जो बड़ी हैं, जो हेड ऑफ फैमिली हैं, उनसे, उनकी पूजा भक्ति से ही ये सब ठीक होगा, क्योंकि जो घर की बड़ी हैं वो ही अपने कुल देवी देवताओं को, रुष्ट जो हैं उनको खुश कर सकती हैं, और आप उनको करिए। आप जब तक अपने कुल देवी देवताओं को खुश नहीं करोगे तो वो आपको सपने में भी कोई साइन नहीं देंगी। यहाँ पर जस्टिस का कार्ड भी आ गया है, तो जस्टिस आपको बहुत जल्दी मिलेगा। और ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, आप इनको ढूंढिए, कैच करिए, और जैसे ही आप इसको ढूंढ लेंगे फिर आपको न्याय मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो चीज़ बाहर चली जाएगी। आप उसको जला देना, तुरंत कच्चा दूध डाल के तुरंत जला देना, और घर से बाहर उसको बहुत दूर जाके फेंक के आना। और उसके बाद आपको निगेटिव पावर्स की पता चल जाएगा आपको कि अब हमें पॉजिटिव साइन मिलना शुरू हो गया है। और अपने घर को, पूरे घर को कच्चे दूध से छिड़कना, ओम नमः शिवाय, या आप जिन गुरु को मानते हो उनके नाम लेके पूरे घर में कच्चा दूध छिड़किएगा गंगा जल मिलाकर, और साथ में उनसे कृपा मांगिएगा, हनुमान बाबा से रक्षा मांगिएगा कि हमारी रक्षा करो, और ये सब चीज़ें निगेटिविटी हमारे घर से बाहर करो। फ्रेंड्स, आपके जो रिलेशनशिप है ना, वो बहुत ज़्यादा यहाँ डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, और यही वजह है कि ये आपके कुल देवी देवता और या फिर आपके पितृ जिनके आपके घर में पूजा होती थी, वो काफ़ी ज़्यादा मुझे नाराज़ नज़र आ रहे हैं। ये यंग कार्ड आया है और ये काफ़ी पॉजिटिव है। 1 मिनट में एक कार्ड और निकालूंगी, तब मैं इसे डिस्क्राइब करूंगी। थैंक यू खाना जी, थैंक यू खाना जी, थैंक यू खाना जी, थैंक यू खाना जी। देखिए, हायर पावर फ्रेंड्स, यंग का कार्ड ये जब भी आता है, ये आपको बता रहे हैं कि आपके घर में पॉजिटिव साइन, और ये मेल, ये जो मैंने आपको बताया ना स्टार्टिंग में कि कुल देवी या देवता या पितृ, तो ये यहाँ पर अब साफ हो गया है कि जो आपके घर में रक्षा करेंगे आपकी, वो कुल देवता होंगे। आपके कुल देवता की आपको उपासना करिए। अब आप ढूंढ सकते हैं कि आपके कुल देवता कौन है, क्या आपने गलती की है, आपने क्या प्रोसेस किया था, आपने कहाँ पे इनकी अवहेलना की है। और कुल देवता अगर आपको नहीं पता है तो आप अपने सास ससुर, बड़े जो भी आपके घर के बुजुर्ग हैं उनसे पता करिए, निकालिए, और अपनी गलतियों की क्षमा मांगिए, प्रार्थना करिए, और आगे से उनके ही अनुरूप से चलिए, जैसे वो आपको बताते हैं कि हमारे घर में इस तरीके से हमारे कुल देवता की पूजा होती थी। क्योंकि ये यहाँ पर मेल और पॉजिटिव का कार्ड है, ये आपके गुरु हैं, ये आपके कुल देवता हैं जो आपको रक्षा करेंगे। और यहाँ से आपको स्पिरिचुअल पावर मिलना फिर से शुरू हो जाएगा, फिर आपके घर में आशीर्वाद मिलना शुरू हो जाएगा। आप देखिएगा, जो भी आपके घर में निगेटिविटी थी, निराशा थी, खालीपन है, खोखलापन है, ये सब चीज़ें एकदम से रिमूव हो जाएंगी।
हायर पावर का आपको साथ मिलेगा, उनका ब्लेसिंग्स मिलेगा। हायर पावर यूनिवर्स, कनेक्ट करिए उनसे, और साथ में जैसे ही आप कुल देवता को खुश कर लोगे तो तुरंत ही आपके घर में पॉजिटिव साइन मिलना शुरू हो जाएगा। और जिस भी देवी देवता या फिर आपके जो गुरु हैं, ईष्ट हैं, जिनकी आप पूजा करते हैं, देखिए सबसे पहले तो एक आपको मैं एडवाइस दूंगी कि आप बहुत सारी पूजा डेली ना करें, आप 1 या 2 ही पूजा करें और उसको रेगुलर करें, रेगुलर बेस पे करें कि 8 बजे करनी है तो करनी है, चाहे कुछ भी हो जाए, 10 बजे करनी है तो करनी है, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे गेस्ट भी आ गए हैं तब भी आपको करनी है तो करनी है। अपना इस तरीके से नियम बनाइए और आपको प्रभु बहुत असीम कृपा देंगे। हनुमान बाबा का आशीर्वाद है इस रीडिंग में। तो आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करिएगा। वैसे आप लोगों का थैंक यू सो मच, क्योंकि आपने मेरे चैनल को बहुत प्यार दिया है, ट्रस्ट भी आपने किया है, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। इसी वजह से आप ही हो इस खुशी की वजह। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करिएगा। इस रीडिंग के लिए कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो व्हाट्सअप कर सकते हैं, और व्हाट्सअप पे पर्सनल रीडिंग, हीलिंग, और आपको 1-2 क्वेश्चन करना चाहते हैं तो उसका भी अलग प्रोसेस है। आप कनेक्ट करिएगा व्हाट्सअप पे, नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। फ्रेंड्स लाइट चली जाती है डेली, कभी जब भी मैं रीडिंग करती हूँ तो पता नहीं क्या ऐसा टाइम का संजोग है। चलिए हम रीडिंग को यहाँ पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।